देखिए, ये थ्योरम एक है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। मतलब यहाँ से लेकर के ऊपर तक इसकी ख्याति है बहुत सस्ती सी। ये कह रहे हैं कि अगर एक सीरीज है, सीरीज कैसे लिखी जाती है, u1 प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू इन्फिनिटी, इसको सिग्मा un लिखते हैं। चाहो तो सिग्मा को एन टेंडिंग टू 1 टू इन्फिनिटी कर दो। तो कहते हैं ये कन्वर्जेंट होगी इफ लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू 0 हो, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। नहीं समझे? अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसकी लिमिट, मतलब nth टर्म की जो लिमिट, un का मतलब nth टर्म, जो लिमिट लगा दो वैल्यू क्या आएगी? 0। लेकिन अगर nth टर्म का लिमिट 0 आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, जरूरी नहीं है। नहीं समझे? तो इसको प्रूफ किया जाए पहले तो। प्रूफ प्रूफ में हमें मान के चले ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि लेट, प्रूफ करने जा रहे हैं, लेट एस एन, थोड़ा लैंग्वेज लिखिए, हम लिख नहीं रहे, लेट एस एन बी द, लिख देते हैं, एस एन बी द सम ऑफ फर्स्ट n terms of the series, n terms of the series। कुछ लोग आपको एस एन बी द n पार्शियल टर्म्स कह सकते हैं, पार्शियल सम। तो पार्शियल सम भी इसको कहा जाता है। अच्छा, चूंकि कहा ये क्या गया है कि सिंस एस एन इज कन्वर्जेंट, चूंकि पहले आपसे कह रहे हैं आप कन्वर्जेंट लेके चल रहे हैं ना, एस एन बी कन्वर्जेंट। अच्छा, अगर एस एन कन्वर्जेंट होता है तो वैल्यू क्या होती है? ये ध्यान है कि ये सम नहीं है, nth टर्म 0 प्रूव करना है। एस एन कन्वर्जेंट होगी तो इसका मतलब क्या होता है? अभी हम बता चुके हैं कि कोई सीरीज कन्वर्जेंट कब कहलाती है? जब उसके n टर्म का सम एक फाइनाइट वैल्यू दे। यही होता है ना, यानी कि ये कन्वर्जेंट होगी जबकि एस एन की वैल्यू क्या होगी? ऐसे ना लिखिए आप, थोड़ी लैंग्वेज लिख लीजिएगा। कन्वर्जेंट देन u1 प्लस u2 प्लस u3, इसका मतलब तो ये हुआ un, ये आपने इसको एसएन माना है, इसको आप कन्वर्जेंट मान रहे हैं, मतलब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसएन को क्या मानेंगे? एस मानेंगे। यानी आपको एक वैल्यू कैसी मिलनी चाहिए? फाइनाइट मिलनी चाहिए। माने कन्वर्जेंट है, सो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसएन की वैल्यू एस आनी चाहिए, यानी फाइनाइट आनी चाहिए। ये तो आपसे कह रहे हैं। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा। आप कह रहे हो कि एसएन का मतलब क्या होता है? एक मिनट, इसको लिखिए, इसको रब करेंगे, ऊपर से लिखेंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी एसएन की वैल्यू s है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि u1 प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू un, इसके पहले क्या आएगा? un माइनस वन की वैल्यू s है, ये तो आप कह रहे हैं। और n टेंडिंग क्या है? इन्फिनिटी। ये बताइए, अगर ये n इनफाइनाइट टर्म्स हैं और इन इनफाइनाइट टर्म का सम s है, तो अगर एक टर्म हटा दोगे तो इसका सम कितना हो जाएगा? un माइनस वन तो इसका एक टर्म है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये इनफाइनाइट टर्म्स है, ये तो आपसे कह रहा है ये, और इसका पूरा सम कितना है? s। तो अगर मैं एक टर्म छोड़ दूं तो जो बचेगा उसका सम कितना होगा? वो भी तो ऐसे ही होगा। भाई, इनफाइनाइट टर्म्स का सम कुछ फिक्स है, तो अगर एक टर्म छोड़ दोगे तो टर्म्स तो इन्फाइनाइट ही रहेंगे, एक कम थोड़ी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर u1 प्लस यू टू अप टू un माइनस वन करेंगे तब भी वैल्यू ऐसी तो आएगी? नहीं आएगी। कह सकते हैं ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एस एन माइनस वन लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, सम तो उतना ही आएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं un आपसे निकलवाऊं, देखिए ये n टर्म का सम है, ये n माइनस वन टर्म का सम है, तो अगर n टर्म के सम में से n माइनस वन टर्म का सम माइनस कर देंगे तो क्या आपको nth टर्म मिल जाएगा? यहां से लेकर के n टर्म्स हैं, n मतलब इन्फिनिटी, और इसमें एक कम कर दिया आपने। तो अगर आपसे हम कहें कि nth टर्म क्या होगा, तो आप कह सकते हैं कि इन पूरे सम में से इसको माइनस कर दो तो ये वाला टर्म मिल जाएगा? नहीं मिल जाएगा। इसका मतलब अगर हम आपसे कहें कि un क्या होगा, तो आप कहेंगे एस एन माइनस वन, कह सकते हैं ना। सम सेम होगा एक अलग की बात है, लेकिन वैल्यू तो यही आएगी ना। अच्छा, नोट करिए इसको। तो अगर यहां पर लिमिट लगा दें आप,
ये लॉजिक पकड़ में आया? ये लॉजिक कि अगर n टर्म का सम s है तो n-1 टर्म का सम भी s होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि आपने कहा un को क्या लिखा जा सकता है? sn माइनस sn-1। ये n आपने फाइनाइट लिया है। अब आप यहाँ लगा दो लिमिट सब में, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी sn माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी sn-1। अब रख दो वैल्यू उठा करके। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा s, ये हो जाएगा s, वैल्यू आएगी 0, यानी कि लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un की वैल्यू 0 होती है। कब? जब ये सीरीज कन्वर्जेंट हो। लेकिन आपसे कहा गया कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका उल्टा ट्रू नहीं होगा। मतलब ये 0 तो आएगा लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। सुनिए ध्यान से, कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? हम nth टर्म निकालेंगे, लिमिट रखेंगे तो 0 आएगा, लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, वो डाइवर्जेंट होगी। आपसे ये कहा गया ना कन्वर्स इज नॉट ट्रू, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है? आपने यहाँ कन्वर्जेंट माना और ये चीज़ 0 प्रूव कर दी। अब हम एक ऐसी सीरीज लेंगे जिसमें ये चीज़ 0 तो होगी, लेकिन हम सिद्ध कर देंगे वो कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट है तो ये कंडीशन फॉलो करेगा, लेकिन एक कंडीशन फॉलो करेगा तो जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो, तो वो प्रूफ करने जा रहे हैं। तो अब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, उसके लिए एक एग्जाम्पल लिया गया। एक एग्जाम्पल लिया गया, एक सीरीज बनाई गई। कंसीडर अ सीरीज, कंसीडर अ सीरीज 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस 1 बाई रूट n प्लस सो ऑन। ये एक सीरीज बनाई गई। अब मैं इसका un निकालता हूँ। इसका un क्या निकलेगा? 1 बाई रूट n निकलेगा? नहीं निकलेगा। अगर लिमिट लगा दें इसमें हम, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, यानी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 बाई रूट n, क्या वैल्यू 0 नहीं आ रही है? आ रही है, लेकिन एक कन्वर्जेंट है, ये हमको प्रूफ करना है। तो कन्वर्जेंट कैसे प्रूफ करें? ये कन्वर्जेंट नहीं है। कन्वर्जेंट होता है तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होगा तो कन्वर्जेंट होगा ये जरूरी नहीं है। तो ये नहीं है, इसके लिए इसका सम निकाला जाए। नोट करिए पहले आप। अब इसका हम सम निकालने जा रहे हैं। देखो, मैंने 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 4 प्लस 1 बाई रूट n यहाँ तक लिख रहे हैं, और इसको नाम दे दिया हमने Sn। तो आप कहेंगे ये बताइए, आप तो n टर्म लिखे हो और आप अभी कह रहे हो कि n की वैल्यू इन्फिनिट तक जा रही है, तो बाद में हम वैल्यू निकालने के बाद उसको इन्फिनिट कर देंगे। क्या ये कोई सीरीज दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, पहले बता नहीं दिख रही है। इसका सम नहीं निकाल सकते हम, नहीं दिख रही ना। 1 प्लस 1 बाई रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 3 प्लस 1 बाई रूट 4 अप टू 1 बाई रूट n, ये कोई सीरीज नहीं दिख रही है। तो क्या करें इसको? नहीं, सीरीज का मतलब उसका सम कैसे निकालें? सीरीज तो दिख ही रही है, ये सम कैसे निकालें? AP GP HP को जैसा निकले तब निकाले ना। तो ज़रा थोड़ा दिमाग लगाइएगा। इन्होंने क्या किया, ये कह रहे हैं ऐसा करो, सावधान, इसको सबको 1 बाई रूट n कर दो, 1 बाई रूट n कर दो, इसको भी 1 बाई रूट n कर दो, इसको भी 1 बाई रूट n कर दो, और लास्ट वाले को 1 बाई रूट n कर दो। कितने टर्म्स हैं इसमें? कितने टर्म्स हैं इसमें? n टर्म्स है ना। क्या ये दोनों सीरीज बराबर हैं? ये दोनों सीरीज बराबर हैं। ये तो जानबूझ के एक सिमेट्री लाने के लिए की गई, इसका सम निकालने के लिए। क्या ये दोनों सीरीज बराबर हैं? बराबर हैं। सेम चीज लिखी हुई है? नहीं लिखी है ना। तो कौन बड़ा कौन छोटा? हाँ नहीं, कौन बड़ा कौन छोटा? ये वैल्यू बड़ी है भाई। आपने क्या किया है, सबको n कर दिया ना, सबका डिनोमिनेटर बढ़ा दिया है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ा दोगे सबका तो वैल्यू घट जाएगी ना। तो आप कहेंगे कि ये वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से क्या है? बड़ी है। ठीक, अच्छा, इसको सॉल्व करिए। अब मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, इसलिए इक्वल साइन लग रहा है। देखिए ध्यान से, यहां से लिखेंगे तो ग्रेटर लगाएंगे और यहां से लिखेंगे तो इक्वल लगाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब ये चीज लिखने जा रहे हैं ना, तो यहाँ ग्रेटर थोड़ी लगा सकते हैं। यहां से देखेंगे तो ग्रेटर है ये, और इसको लिखेंगे तो इक्वल टू साइन लगाएंगे। इसका सम कितना आएगा? n बाई रूट n आएगा, यानी ये रूट n लिखा हुआ है, यानी आप कहेंगे Sn जो है वो ग्रेटर देन रूट n है ना। यहां से अगर हम देखें, अगर लिमिट आप कर दीजिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी
एस एन, तो ये इन्फिनिटी आ जाएगी वैल्यू, उससे ग्रेटर तो लिखेंगे आप, इन्फिनिटी आएगी नहीं आएगी। और अभी आपसे क्या कहा गया, ये कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, सो इट इज डाइवर्जेंट, सो इट इज डाइवर्जेंट। तो ये थ्योरम का उल्टा कहाँ से हो रहा है भाई, यू एन आप जीरो लिख रहे हैं, इसके बावजूद लिमिट यू एन जीरो आ रहा है, लेकिन ये सीरीज है जो है डाइवर्जेंट। तो वही तो आपसे कह रहा है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन जीरो होगा, लेकिन ये जीरो है तो जरूरी नहीं है वो कन्वर्जेंट हो, वो डाइवर्जेंट भी हो सकती है। तो ये आपकी थ्योरम है।